गुड मॉर्निंग सारे बच्चों का ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस की ये चौथी श्रृंखला है, लोग लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं सारे बच्चे खुश होंगे। तेजी के साथ सारे बच्चे जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, नायलॉन या फिर रेशम। तो ऊन भी प्राकृतिक बहुलक में आता है, चमड़ा भी है, रेशम भी है। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका नायलॉन हो जाएगा। ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक ये नहीं है। और कौन कौन से जो है एक कृत्रिम बहुलक में आते हैं? जैसे सबसे पहला है एक्रिलिक। एक्रिलिक ये हो गया। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, रेयान, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ये सारे आते हैं जो है कृत्रिम बहुलक में आते हैं, ये प्राकृतिक में नहीं आते। और नायलॉन को आप करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टीएनटी क्या है? टीएनटी क्या है? टीएनटी क्या है? विस्फोटक, कीटाणुनाशक, उर्वरक या फिर खरपतवारनाशी। तो टीएनटी इसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रो टॉल्यूल। तो यह एक क्या होता है? यह एक विस्फोटक है, विस्फोटक की श्रेणी में रखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रो टॉल्यूल। ये एक विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर 3, किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? टीएनजी, टीएनपी या टीएनए या फिर टीएनटी। तो नोबेल तेल किसका नाम होता है? टीएनजी का नाम होता है नोबेल तेल। इसका जो है फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको नोबेल तेल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोटोग्राफी व कपड़ों की रंगाई छपाई में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ये रहे हैं, बताएंगे आप लोग। नंबर 1 पे साइट्रिकम, ऑक्जेलिकम, फॉर्मिकम या फिर एस्टिकम। तो जो है कपड़ों की जो है रंगाई और जो है छपाई के लिए यूज किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। दाग और धब्बे हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। चलिए, 5वां है, इस मिश्रण में, किन गैसों के मिश्रण में जो है इसको भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है? इसका मिश्रण है भाप अंगार गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का। तो भाप अंगार गैस ये किसका होती है? ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये मिश्रण होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिनेबार किसका अयस्क है? किसका और है सिनेबार का अयस्क है? नंबर 1 पे जस्ता, एल्युमिनियम, प्लेटिनम या फिर पारा। तो जो सिनेबार इसका होता है ये अयस्क है, ये पारा का है, ये मरकरी का है सिनेबार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? टंगस्टन का यूज पढ़ेंगे अभी। टंगस्टन का यूज कहां पे होता है? अगले क्वेश्चन में। इसका संकेत क्या होता है? इसको किससे डिनोट किया जाता है? टंगस्टन को कैपिटल टी से या कैपिटल डब्ल्यू से या फिर जो स्मॉल टी या फिर पी से। इसका यूज जो है यानी संकेत जो होता है ये होता है कैपिटल डब्ल्यू होता है टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत हीटर की कुंडली किससे ये बनी होती है? पैलेडियम से, टंगस्टन से, नाइट्रोम से या फिर रेडियम से। ये भी कई बार पूछा गया है। तो विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है ये किससे बनी होती है बच्चे? ये बनी होती है नाइट्रोम से बनी, नाइट्रोम से ये बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, स्फुरदीप्त बल्बों तथा चमकने वाले विज्ञापनों में से किस गैस का प्रयोग करते हैं? इस गैस का प्रयोग किया जाता है जो है चमकने वाले विज्ञापनों को बनाने के लिए? हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगी नियान गैस का यूज करते हैं विद्युत बल्ब और चमकने वाले जो विज्ञापनों। बाकी नियान, आर्गन, रेडान, हीलियम के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। रेडान के बारे में मैंने इससे पहली क्लास में बताया था कि ये जो होती गैस है ये हमारे एनवायरमेंट में ये नहीं पाई जाती है, रेडान गैस। क्वेश्चन नंबर 10, डायनामाइट विस्फोटक के आविष्कारक हैं? कौन है डायनामाइट के?
विस्फोटक के आविष्कारक नंबर 1 पे अल्फ्रेड नोबेल, लुई पास्चर, थियोफ्रास्टस या फिर न्यूटन। तो डायनामाइट विस्फोटक के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। इन्हीं के नाम पे जो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं के नाम से स्टार्ट किया गया था। तो डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक है, इसकी खोज की। लुई पास्चर को जानते हो, ये जो है इस सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी के जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर। थियोफ्रास्टस ये वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान यानी जिसको बॉटनी के नाम से जाना जाता है। बाकी न्यूटन के बारे में आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम किसके समस्थानिक हैं? इनमें से किसके समस्थानिक हैं ये? नंबर 1 पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर सोना। किसके है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये होते हैं सारे के सारे हाइड्रोजन के समस्थानिक। इसके समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? जो मास नंबर होता है इनमें से द्रव्यमान संख्या में क्या क्या होता है, इसका योग होता है। जैसे नंबर 1 पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। तो द्रव्यमान संख्या होती है ये, इसमें किसका योग होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यही दोनों होते हैं नाभिक में, नाभिक में न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? कई बार पूछा गया है रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है। इसकी अगर खोज की बात की जाएगी, रेडियो सक्रिय तत्वों की खोज किसने की थी? जैसे सबसे पहला है सीसा, पोटेशियम, प्लूटोनियम या फिर मॉलिब्डेनम। सही ऑप्शन रेडियो सक्रिय में हो जाएगा प्लूटोनियम। इसकी खोजकर्ता की बात की जाए रेडियो सक्रिय, किसने किया था? हेनरी और बेकलर। हेनरी रेडियो धातु की। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन डेटिंग C614 से किसकी आयु का पता चलता है? किसकी आयु का पता चलता है? जैसे जीवाश्म, चट्टान, पेड़ पौधे या फिर मनुष्य। सिंपल सा क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग इसके लिए उपयोग की जाती है, जीवाश्म फॉसिल्स के लिए इसका यूज करते हैं, जीवाश्मों के लिए नापने के लिए। 15 नाभिक रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग करते हैं मंदक के रूप में नंबर 1 पे ओजोन, हाइड्रोजन, भारी जल या फिर यूरेनियम। तो मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? ये होता है भारी जल का। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, भारी जल का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक यानी कि रूप में किया। किस ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? किससे होता है देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन या कोयला। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है हाइड्रोजन गैस को जलाने से। क्वेश्चन नंबर 17 है सीएनजी मुख्य रूप से किसका घटक होती है? सीएनजी में किसका किसका मिश्रण होता है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन का, ब्यूटेन प्रोपेन का, मीथेन इथेन का या फिर केवल मीथेन। सीएनजी किसका जो घटक है? मुख्य रूप से गैसेस होती हैं मीथेन और इथेन। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कौन सा एक लोहे का अयस्क नहीं है? सबसे बड़ी बात है, पूछ रहा है कि यहाँ पे लोहे का अयस्क कौन सा एक नहीं है। इसमें से देख लेते हैं लोहे का अयस्क कौन सा नहीं है। क्यूप्राइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या फिर सिडेराइट। हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, सिडेराइट भी है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा क्यूप्राइट जो है ये लोहे का अयस्क नहीं होता। तो सबसे अच्छा जो है लोहे का अयस्क कौन होता है? मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छे किस्म का लोहा है। इसमें करीब जो है 70 से 72% तक ये लोहा पाया जाता है। उसके बाद होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट फिर आता है सिडेराइट। क्वेश्चन नंबर 19, लोहा का सबसे शुद्ध अयस्क नहीं, यानी कि लोहा का सबसे शुद्ध अयस्क इसमें से होगा कौन सा? लोहा सबसे शुद्ध अयस्क होता है इसमें से ये यहाँ पे सही नहीं होगा, इसको क्रॉस करते हैं। सबसे शुद्ध किस्म का लोहा कौन सा होता है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा या फिर स्टील होता है। इसमें से सबसे अच्छे किस्म का जो लोहा है वो होता है पिटवा लोहा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इलेक्ट्रॉनिक बल्बों का फिलामेंट बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बना होता है इलेक्ट्रॉनिक बल्बों का फिलामेंट, इससे बना होता है टंगस्टन से, नाइक्रोम से, सीसा या एल्युमिनियम से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो बल्बों का जो फिलामेंट होता है ये बना होता है बच्चे, ये टंगस्टन का बना। फिर नाइक्रोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वाले क्वेश्चन में। नाइक्रोम से जो विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वो बनाई जाती है इससे। कई बार क्वेश्चन आए हैं और इसका संकेत अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, ये होता है कैपिटल जो है W होता है टंगस्टन का संकेत। क्वेश्चन नंबर 21 है कांसा किसकी मिश्र धातु है। जो कांसा है ये किसकी मिश्र धातु है, इसमें से ये देखिए इतनी सारी मिश्र धातुएं लिखी हैं, तांबा या टिन का, तांबा चांदी का, तांबा जस्ता का, या फिर तांबा या सीसा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका होता है तांबा और टिन का मिश्रण होती है कांसा। कई बार भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर, तांबा और टिन का मिश्रण होती है कांसा। क्वेश्चन नंबर 22 मैलाकाइट किसका है। शायद इसको पहली बार आप लोग नाम सुने हो मैलाकाइट। लेड का, मैंगनीज का, पारा का या फिर कॉपर का। तो ये होती है कॉपर यानी तांबा। तांबा गैस होता है मैलाकाइट। क्वेश्चन नंबर है 23 कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है। इनमें से कौन सी सबसे अधिक मुलायम होती है जिसको आसानी से काटा जा सकता है। तांबा होती है या सोना होती है या एल्यूमिनियम है या फिर टिन है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सोना, गोल्ड। 24 कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु जो है ये तरल अवस्था में पाई जाती है। सीसा, जिंक, प्लेटिनम या फिर पारा। कई बार क्वेश्चन आया कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई। सही ऑप्शन इसमें से हो जाएगा पारा। ये जो मरकरी होता है ये जो है कमरे की धातु पे कैसा पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है पारा। क्वेश्चन नंबर 25 मिनी माता नामक रोग किससे होता है। कई बार पूछा गया है मिनी माता से जो है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। मिनी माता रोग इससे होता है कैडमियम से, आर्सेनिक से, पारा या नाइट्रेट से। जो मिनी माता रोग होता है ये बच्चे होता है इससे पारा। जब पारा जो है जल में ज्यादा मिल जाता है और जल जब पीते हैं तब ये हमारे बॉडी में आकर के ये रोग बनता है मिनी माता रोग, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र इफेक्ट करता है। कैडमियम से देख लेते हैं, इससे इस धातु से कौन सा रोग होता है, इससे होता है इटाई 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 है। इटाई इटाई ओके। इसके बाद अगला है आर्सेनिक। आर्सेनिक से कौन सा होता है, ब्लैक फुट। ब्लैक फुट ये होता है आर्सेनिक से। पारे से देख लिया मिनी माता। और नाइट्रेट से छोटे बच्चों में होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होता है नाइट्रेट। इसके बारे में याद रखेंगे। अगला है 26 मोटर वाहन उद्योगों में निकलने वाला हानिकारक तत्व कौन सा है। तो मोटर वाहन उद्योगों में निकलने वाला हानिकारक तत्व कौन कौन सा है, इसमें पारा है, लेड है या फिर टिन है या फिर कॉपर है। तो इसमें लेड यानी सीसा ये जो है ये मोटर वाहन उद्योगों से। कौन कौन से मोटर वाहन उद्योगों से निकलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सीसा की मात्रा है तो लेड कहते हैं, सीसा है और एक बेंजीन बेंजीन। ये तीन जो है ये मोटर वाहन उद्योगों से ज्यादातर मात्रा में निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कार की बैटरी में किसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जो है कार की बैटरी में, तो जाहिर सी बात है सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो हम लोग तेजाब वगैरह भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या नाइट्रिक अम्ल है या फिर साइट्रिक अम्ल है। तो जो है कार की बैटरी में जो प्रयोग होता है ये किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। इसका यूज होता है जो है कार की बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 20 समुद्री खरपतवार में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। क्या मिलता है समुद्री खरपतवारों में प्रचुर मात्रा में, क्या मिलता है, गंधक या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। समुद्री खरपतवार में मिलता है बच्चे आयोडीन पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है प्रक्रिया, कंडेंसन, संघनन या वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन या फिर वितरण। ठीक है, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा क्या कहलाती है, इसको जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है।
और ऐसे पदार्थ जो होते हैं सीधे गर्म करने से जो गैस में बदल जाती है वो उद्पादक कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे कपूर है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, और नौशादर। इनको गर्म करने पे सीधे जो है ये क्या होता है, ये गैस में बदल जाते हैं, भाप में बदल। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30। सीमेंट की खोज किसने की? सीमेंट की खोज किसने की थी? चलिए बताइए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अगस्टिस, आस्पिरिन, जैनसिन या फिर मैग्नस ने की थी? किसने की थी? तो सीमेंट की खोज की गई थी आस्पिरिन। ओके, आस्पिरिन। तो बच्चों ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन। बाकी 120 क्वेश्चनों की श्रृंखला रसायन की आ चुकी है। अब बाकी इसके बाद जो हम लोग लाएंगे फिजिक्स, भौतिक के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आप लोगों ने इस तरीके से एक एक क्रम क्रम करके क्वेश्चन देखे हैं, वैसे हम लोग अब देखेंगे भौतिक, फिर उसके बाद आएंगे बायो पे, आएंगे जीव विज्ञान। ठीक है, ओके।